Good morning, children. And today we'll be doing integers. और इंटीजर्स में जाने से पहले हम लोग कुछ चीजें पहले की डिस्कस करेंगे. Those are natural numbers, whole numbers, So, what are natural numbers? Numbers that we use for counting. Simple सा इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And they will go till infinity. Infinity का मतलब क्या होता है कि the numbers are continuously moving 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. They are never ending. They are continuously moving towards the right side. कभी भी खत्म नहीं हो रहे numbers. Infinity is not a number. Infinity is not a number, it is an idea. जिसका मतलब ये होता है कि हाँ भाई जो नंबर्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं. दे आर कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, बढ़ते चले जा रहे हैं. जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर. कभी भी इंफिनिटी को एक नंबर से मत कंफ्यूज होइएगा. इंफिनिटी इज बेसिकली एन आइडिया. जिसका मतलब ये है कि हाँ नंबर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर इंक्रीजिंग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. नाउ आफ्टर दिस वी हैव क्लास होल नंबर्स. एंड होल नंबर्स जब हम नेचुरल नंबर्स में क्लास 0 ऐड कर देते हैं, व्हेन वी स्टार्ट द नंबर सिस्टम फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 until infinity, then these numbers become whole numbers. And the topic that we have is integers. And why do we need integers? We are going to discuss that. And before that, we need to understand what are integers. What are integers? Suppose class, हमें टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं. एक हमने एक्सट्रीमली कोल्ड ले लिया, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर. एक ले लिया एक्सट्रीमली हॉट, और एक हमने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहां पे ये है कि द टेम्परेचर इज एट 0 डिग्री. सो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म होगा, इफ इट इज वेरी हॉट, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 से ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस. बट इफ इट इज वेरी कोल्ड, बहुत इतना है कि वाटर भी फ्रीज कर जा रहा है, देन दैट टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. मान लेते हैं हम -4 डिग्री सेल्सियस. तो हम नेचुरल नंबर्स में से रख सकते हैं 45 को, 0 को रख सकते हैं होल नंबर्स में. बट व्हाट अबाउट दिस -4? इसको कहां पे हम प्लेस करें? ठीक है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं. ठीक, तो -4 के लिए क्या करें हम? हमारे पास क्या कोई नंबर सिस्टम है ऐसा? तो यहां पे हमारे लिए क्लास क्या आ जाता है हमारे पास? इंटीजर्स. तो इंटीजर इज अ सेट ऑफ नंबर्स जिसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. दैट मीन्स the numbers are coming from negative infinity and they are going towards positive infinity. एक हमने एग्जांपल किसका ले लिया? टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर में हम इंटीजर्स को यूज कर रहे हैं. सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हाइट का. मान लेते हैं हमारा एक सी लेवल, और सी लेवल को हमने क्या ले लिया भाई? 0 मीटर्स. सी लेवल इज दी मतलब 0 मीटर्स. अब सी लेवल की कोई भी चीज ऊपर जैसे जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी माउंटेन मान लेते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट ही मान लेते हैं. इसकी अराउंड है हाइट 8840 मीटर्स. तो दिस विल बी पॉजिटिव 8840. हाँ, एंड दिस विल बी कमिंग इन नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर में भी आ जाएगा. पर अगर हम सी लेवल के नीचे जाएं, जैसे कि मेरीना ट्रेंच, कोई भी, इवन इफ वी गो बिलो सी लेवल, थोड़ा सा भी नीचे चले जाएं, या फिर टाइटैनिक जो शिप है भाई वो सिंक जिस लेवल पे करा है, मान लेते हैं
2000 मीटर्स, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसको कैसे हम लिखेंगे? सिर्फ 2000 मीटर्स? नो, वी विल बी पुटिंग अ नेगेटिव साइन, दैट मीन्स कि जीरो के ये नीचे है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस पता करना हो कि दिस इज द माउंट एवरेस्ट, दिस इज द टाइटैनिक समवेयर हियर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं भाई? 8840 माइनस ऑफ माइनस 2000, एंड वी नो दिस कि माइनस माइनस इज प्लस, तो व्हाट विल इट बी? 10840 meters. So the distance between the highest point, that is the Mount Everest, और टाइटैनिक जो हाइट का जो डिफरेंस है, मतलब कि दोनों की अब फ्रॉम सी लेवल, बिलो सी लेवल इट इज 2000 meters एंड अबव सी लेवल इज माउंट एवरेस्ट इज 8840 meters. ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर का हमने ले लिया, हाइट का ले लिया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सी लेवल. दिस विल बी मोर एक्यूरेट. इस सी लेवल से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे नंबर्स पॉजिटिव और कैसे नंबर्स नेगेटिव हैं. और एक चीज और हम लोग यहां पे एक्सप्लेन यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. कैसे? सपोज करते हैं जैसे आई हैव 2000 रुपीज, मेरे पास 2000 रुपीज है और मैंने इसको किसी बिजनेस में इस 2000 रुपीज को किसी बिजनेस में यूज करा, और जब मैंने इस 2000 रुपीज को बिजनेस में यूज करा तो मुझे प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज का. तो मेरा टोटल जो अमाउंट होगा, जो मेरे पास पहले कितने थे? 2000 थे. अब प्रॉफिट होने के बाद कितने हो गए? 2500. मैंने सोचा कि अच्छा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मैं और आगे अपने मनी को यूज करता हूं, तो मैंने फिर क्या किया, पूरा का पूरा 2500 किसी और बिजनेस में लगा दिया, और वो बिजनेस नहीं चला और मुझे 2500 रुपीज का में मुझे मान लेते हैं 1000 का लॉस हो गया. तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? 2500 माइनस 1000, तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 1500 रुपीज. तो जैसे प्रॉफिट से कैसे, जब मुझे प्रॉफिट हुआ 500 का, तो वो कितना था? प्लस 500. मेरा अमाउंट में 2000 में 500 रुपीज बढ़ गए. पर जब मुझे लॉस हुआ 1000 रुपीज का, मुझे क्या हुआ भाई? लॉस हुआ. तो किसमें होगा लॉस? मेरे पास से कोई चीज गई ना, कुछ डिक्रीज हुआ है, तो वो क्या होगा? माइनस होगा. तो मेरे पास अब फाइनल अमाउंट कितना बच गया? 1500 रुपीज. ठीक है. सो ये सब देखने के बाद, समझने के बाद हमें समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till infinity, that we use for counting. होल नंबर्स में जब होल नंबर इज नेचुरल नंबर, और उसमें क्या ऐड कर रखा है हमने? जीरो. दोज आर कॉल्ड होल नंबर्स. और जब हम लोग नेगेटिव नंबर्स जो कि मैंने अभी आपको बताया थे, क्या है भाई? -5, -4, -3, -2, -1, ये क्या है भाई? नेगेटिव नंबर्स. तो ये सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब जो हम, अगर हमको इंटीजर्स को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? -5, -4, दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मैंने आपको बताया था कि भाई इन्फिनिटी एक कोई वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी एक आइडिया है, जिसका मतलब ये है कि नंबर्स जो है कंटिन्यूअसली इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. आफ्टर दिस -5 will be -6, -7, -8 and so on. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and they are going towards the infinity, from negative infinity to positive infinity. तो इंटीजर्स क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 towards the infinity, positive. Right side, this is your right side. और इस साइड अगर मूव करें, -1, -2, -3, -4, -5, this is your left side, and in the very center we have 0. So what are integers? 0, 1 2 3 4 5 6 towards the infinity, -1, -2, -3, -4, -5, -6 towards this side of the infinity, negative infinity. All these numbers collectively form integers. तो integers हमें समझ में आ गया. पर अब एक क्वेश्चन आता है, integers क्या नहीं होते? क्या 0 is an integer? Yes, 0 is an integer, and integers are represented by I. So
0 इज एन इंटीजर। अब कौन से इंटीजर्स नहीं होते हैं? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं भाई? 1/2, 3/2, 5/6। These are all fractions. Are they integers? No, they are not integers. Irrational numbers जैसे हैं √2, √3, √5, क्या ये integers हैं? No, they are also not integers. Decimal numbers 1.2, 1.5, 7.8, anything with a decimal. These are also not integers. तो integers हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5, -6 towards this side of the infinity and 0. They all collectively combine. They are collectively called integers. और एक क्वेश्चन आपके अराइज कर सकता है कि why are we discussing integers in class 7? इंटीजर्स हमने पहले से क्यों नहीं पढ़ा जब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव इंफिनिटी, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 नेगेटिव इंफिनिटी। जब इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है तो इंटीजर्स हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि भाई इससे पहले हमने क्या पढ़ा है भाई? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या थे? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। पर अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 12 और दूसरा ले लेते हैं 15, और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे 12 माइनस 15, अगर हम दोनों में का डिफरेंस निकालेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? -3। तो -3 तो ना नेचुरल नंबर में आएगा, -3 ना होल नंबर में आएगा, तो कहां जाएगा? This will go in integers. So the very first time you are studying integers in class 7, because अभी तक हमने -3, -2, -1 की प्लेसिंग ही नहीं पता थी हमको कि ये कौन से नंबर्स हैं। हमने इन्हें नेगेटिव नंबर तो कह दिया, पर एक्चुअली दे आर इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स भाई? -infinity to पॉजिटिव इंफिनिटी। कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें? एंड 0 इज द सेंटर, तो 0, 1, 2, 3, 4 so on, -1, -2, -3, -4 and so on. So from negative infinity to positive infinity. So these are called integers.